नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पार्षद पति ने अर्धनग्न होकर निगम के गेट पर दिया धरना, अनुमोदन नहीं करने पर दिया धरना। कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए अधिकारियों को दिए निर्देश। शुक्रवार को रुईकर वार्ड की महिलाओं ने मटका फोड़ जताया विरोध, लोकसभा में वोट नहीं देने की दी चेतावनी। सिक्योरिटी गार्ड भर्ती में युवकों ने किया हंगामा, कहा फर्जीवाड़ा का लूट रहे रुपए। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। रुईकर वार्ड की महिलाओं ने पार्षद के अल्टीमेटम देकर कहा है कि पानी नहीं तो लोकसभा में वोट नहीं देंगे। दरअसल पेयजल को लेकर वार्ड में विगत 2 वर्षों से जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी परेशान है। शुक्रवार को वार्ड की सैकड़ों महिलाओं ने रोड पर निकलकर हंगामा कर दिया। जल संकट और महापौर के व्यवहार को लेकर पार्षद ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत की है। कड़कड़ाती ठंड और पेयजल संकट को लेकर रुईकर वार्ड की महिलाओं ने पार्षद को दिया अल्टीमेटम देकर कहा कि पानी नहीं तो लोकसभा में वोट नहीं देंगे। दरअसल पेयजल को लेकर वार्ड में विगत 2 वर्षों से जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी परेशान है। इसी के चलते शुक्रवार को वार्ड की सैकड़ों महिलाओं ने रोड पर निकलकर हंगामा कर दिया, जिन्हें पार्षद वंदना राठौर के द्वारा समझाइश देकर बताया गया कि उन्होंने जल संकट और महापौर के व्यवहार को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत की है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि इसको लेकर अनेक बार पार्षद से शिकायत की गई, जिस पर पार्षद वंदना राठौर के द्वारा रुईकर वार्ड में कुआं खोदने की मांग नगर निगम महापौर से की गई, लेकिन महापौर ने अपनी ही पार्टी की पार्षद के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि वार्ड में कुआं खोदा गया तो इसमें आत्महत्याएं होने की संभावना है। महापौर के इस जवाब से बौखलाए पार्षद ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर महापौर के भेदभाव की शिकायत की और पार्टी की छवि खराब हो रही है, जिसमें कहा गया है कि रुईकर वार्ड में 75% लोग भाजपा को वोट देते हैं। यदि इसके बाद भी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल नहीं करना और महापौर का बेतुका तर्क पार्टी की छवि को खराब करता नजर आ रहा है। पार्षद वंदना राठौर ने ज्ञापन के प्रति क्षेत्र के भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी दी है। ज्ञात हो कि बुरहानपुर नगर के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से पेयजल को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस मामले पर गंभीर नहीं है। पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र उनका एक वार्ड ऐसा है जहां 3 दिन अंतराल के बाद पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भैया पानी की ही सबसे ज्यादा समस्या है पूरी कॉलोनी में, मतलब हर जगह पानी छूट रहा है, बस हमारे ही लाइन में पानी नहीं आता है और 2 दिन बाद पानी आता है। आधे घंटे के लिए टाइमिंग दे रखा है, लेकिन 10 मिनट के लिए पानी छोड़ते हैं। 10 मिनट में पीने का पानी भी नहीं भर पाता है और नल चला जाता है। प्रेशर भी इतना डाउन रहता है कि नीचे की टंकी में पानी आता ही नहीं है। आप देखना चाहोगे तो मेरी टंकी पूरी सूखी पड़ी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। समस्या को हम पार्षद को बोलते हैं, पार्षद बोलता है ऊपर बोलना पड़ेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किस किस मंत्रियों को ढूंढने जाएंगे? हम लोग तो अपने पार्षद को ही बोल सकते हैं, पार्षद का भी आगे सोच लगेगा जब भी कुछ कर पाएगा। अरे सर, हमारे इधर तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा है और पानी की इतनी परेशानी है कि मैं क्या बताऊं आपको। घर में पीने का पानी नहीं, कुछ भी नहीं। रात में ड्यूटी करते हैं और सुबह में पानी लेके आते हैं आदमी लोग। और फिर पानी के कारण घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अभी तो इतनी परेशानी हो गई पानी। सर, हमको चुनाव से नहीं, पहले हमको पानी की परेशानी, हमारी अगर पानी की परेशानी दूर हो जाएगी फिर हम चुनाव करके देंगे। 2-2.5 साल हो गए, अभी तक पानी नहीं मिल रहा। सब कार्रवाई कर चुके हैं, तो क्या बहिष्कार करेंगे चुनाव का? अगर चुनाव से पहले हमारे घर में पानी नहीं आया तो हम बहिष्कार करेंगे। फिर वोट हम देने ही नहीं जाएंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। और अगर पानी आने लग जाएगा तो फिर वोट देंगे। कि जो हमेशा हमारे साथ रहता है हम उसको ही जिता के देंगे क्या। और अच्छे तरीके, क्योंकि अभी देखा आपने कि विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें क्या पोजीशन हुई कि एक निर्दलीय आदमी इस पोजीशन पे मतलब जीत के आता है। तो इन लोग नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगला नेता जो आएगा 10 साल राठौर जी ने किए और 5 साल भी राठौर जी करेंगे। बिल्कुल यह मेरा मतलब वक्तव्य है मेरा। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसका क्या बहिष्कार किया जाएगा? पानी नहीं मिल रहा था। नहीं तो लोकसभा का बहिष्कार किया जाएगा ना, क्योंकि जब मतलब इनके पास में शासन है, इनके पास में सब कुछ है, इनके पास में नेशनलाइज पार्टी है और ये अगर नहीं करते तो फिर हमको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे तो हमको मतलब उसका तो मतलब समर्थन करना ही पड़ेगा। मतलब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करोगे? बिल्कुल, हमेशा करना ही पड़ेगा हम लोग। हमको ये समस्या है कि हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता। एक दिन छोड़ के पानी आता तो सिर्फ 10 मिनट आता, पीने का पानी भी नहीं भरा जाता और सबको बहुत ही परेशानी है। पूरे कॉलोनी वासियों को पानी की कमी की समस्या है, तो पानी की व्यवस्था करना चाहिए। कितने सालों से पानी की समस्या है? ये 2-1 साल से नहीं आ रहा। पहले तो इतना पानी आता था कि नल बंद करना पड़ता था।
है। मैं यहाँ 2 सालों से रहने को आई, पर यहाँ 1-1.5 साल से इतनी परेशानी हुई। नगर निगम में सब, कलेक्टर ऑफिस में सब जा चुके हैं, सबके पास सब कुछ चुके हैं, यहाँ तक कि सबके हाथ पैर जोड़े, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके आगे हम क्या कार्रवाई करें क्या नहीं, जब तक कि हम पानी की सुविधा कुछ हुई नहीं, जब तक कि हम चुपचाप बैठने वाले है ही नहीं। पर हमको सबसे ज्यादा मेन ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा जो पानी देंगे हम उसका सब निराकार करेंगे, ये करेंगे। बस हमको कोई सुविधा नुस्खा, हमको पानी चाहिए यहाँ पे। मैंने महापौर जी को फोन किया था और टैंकर लगाने का बोला उनको, जो बड़े टैंकर आते वो, मैंने बोला वो लगा दो। मेरे यहाँ सब जनता आ रही है, लेडीज आ रही मेरे पास, और सब आक्रोश कर रही है कि हमको पानी नहीं मिल रहा। हम 1 साल से परेशान है पानी के लिए। महापौर जी को फ़ोन किया मैंने कि भैया आप वो टैंकर का भी करवा दो, और कुएं का मेरा सैंक्शन हुआ है तो कुआं भी खुदवा दो। तो महापौर जी ने बोला कि नहीं, बोले वो वहाँ लोग सब आत्महत्या करेंगे बोले, इसलिए फिर वो जगह अलग बताओ बोले आप। क्या उसका समाधान वही है कि कुआं खोदेगा तो लोगों को पानी? उसका समाधान वही है कि कुआं खोदा जाए। तो वार्ड जा रहे हैं तो लोगों का क्या क्या आक्रोश देखने को मिल रहा है? लोग बोल रहे हैं अभी विधानसभा आ रही है, लोकसभा आ रही है, लोकसभा में बोले हम वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि पानी की समस्या हमारी निराकरण नहीं कर रही तुम लोग। कितनी जनसंख्या आपके वार्ड की यहाँ? 8,000। वहीं पूरे मामले में निगम महापौर जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा एक कुआं सैंक्शन किया है, इंजीनियर को बोलकर जगह देख रहे हैं, जल्द ही कुएं को बनाया जाएगा। मेरी मंशा के अनुसार कुआं बनाऊंगा, जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। बुरहानपुर नगर में हमारा जो एक भाग है जिसमें हम सिंधी बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, रुईकर वार्ड, हमारा शिवाजी नगर, चिंचाला, लगभग पांडा रोड के नाले के उस पार हमारे शहर में कहीं ना कहीं जो भूगर्भ है, जो हमारे बोरिंग है, वो कहीं ना कहीं पानी कम फेंकने की जानकारी प्राप्त होती है। हमने जहाँ जहाँ जनता ने कहा वहाँ पर हमने बोरिंग किए, बोरिंग करके हमको उस बोरिंगों से पानी भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हमने उसके लिए जो हमारे समवेल है, जहाँ टंकी है, वो हमारे समवेल को हम टैंकरों के माध्यम से भर के जनता को पानी पहुँचाते हैं। आगामी समय में भी हम निरंतर इस पे हम ध्यान रखे हैं हमने, और आने वाले समय में भी बुरहानपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बुरहानपुर नगर पालिका निगम जो जनता की पानी की समस्या है उसको कहीं ना कहीं हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। हम उस पर निरंतर ध्यान दे रहे हैं और आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और चूँकि कोई समस्या है तो उसका निराकरण करने का प्रयास तो करते ही है। मैं जनता से भी चर्चा करूंगा, पर चूँकि मैं निरंतर संपर्क में रहता ही हूँ जनता के, और मैं आपने ध्यान दिलाया उसको और ध्यान देकर मैं चिंता करूँगा। गुरुवार शाम 7 बजे के बाद निगम परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिंधीपुरा वार्ड के पार्षद पति विजय गांजेवाला अर्धनग्न होकर अपनी पार्षद पत्नी निरुपमा और निर्दलीय पार्षद सलीम खान के साथ निगम परिसर में अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठकर आवास योजना में शहर के 48 वार्डों के करीब 197 हितग्राहियों का नाम जोड़ने के बाद उस पर अनुमोदन नहीं करने को लेकर धरने पर बैठे। बुरहानपुर की नगर निगम बंद होने के बाद गुरुवार शाम 7 बजे के बाद निगम परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब अचानक भर ठंड में सिंधीपुरा वार्ड के पार्षद पति विजय गांजेवाला अर्धनग्न होकर अपनी पार्षद पत्नी निरुपमा और निर्दलीय पार्षद सलीम खान के साथ निगम परिसर में अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जिसके बाद तो निगम में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर के 48 वार्डों के करीब 197 हितग्राहियों का नाम जोड़ने के बाद उस पर अनुमोदन नहीं किया गया था, जिस कारण दोनों पार्षद और पार्षद पति नाराज थे। जब धरने की जानकारी जैसे ही निगम आयुक्त पवन सिंह, महापौर अनिल भोसले, निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, प्रतिपक्ष नेता अखिल ओलिया सहित अन्य पार्षदों को लगी तो सभी निगम दफ्तर पहुंच गए। सभी ने नाराज पार्षदों को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन नाराज पार्षद तुरंत अनुमोदन की मांग पर अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में निगम आयुक्त पवन सिंह ने बताया कि हितग्राहियों की सूची अनुमोदन के कलेक्टर को भेजी गई। इसमें कलेक्टर साहब के पास भी फाइल जाती है, प्रधानमंत्री आवास वहाँ से स्वीकृत होकर आता है। हमने माननीय कलेक्टर के पास में ये फाइल भेज दी है
और जैसे वहाँ से आज हम जैसे पता लगा कि हमारे आयुक्त पवन सिंह जी भी कलेक्टर साहब से संपर्क किए, एक समिति बनी है और जैसे कलेक्टर साहब से स्वीकृति होगी उसमें 100 कुछ लोगों के नाम हैं और वो नामों पे अलॉटमेंट हो जाएगा। मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। मैंने भी जैसे आप बता रहे हैं मैंने भी पता किया तो बैठे हुए हैं। पहले भी शायद परसों या कल 2 दिन पहले भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था, लेकिन उनको बताया गया था कि सूची कलेक्टर महोदय को अनुमोदन के लिए भेजी गई है और अभी भी सूची कलेक्टर महोदय कार्यालय में अनुमोदन हेतु लंबित है। अब वहाँ से जो कार्रवाई होगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो उनको उतनी दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कलेक्टर महोदय के यहाँ सूची अनुमोदित नहीं हो गया था। कि उनकी मांग है कि जो जाँच हुई है, MIC ने जो नए मकानों की स्वीकृति दी है उसको कलेक्टर महोदय अनुमोदित कर देंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, उनको पैसा मिलेगा। शुक्रवार को नवागत कलेक्टर ने जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। यहाँ मरीजों को पर्याप्त उपचार और सुविधाएं नहीं मिल रही है। बावजूद इसके नवागत कलेक्टर ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण औपचारिकता निभाकर चले गए। शुक्रवार को नवागत कलेक्टर के द्वारा आकस्मिक रूप से जिला अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ज्ञात हो कि गत 1 वर्ष पूर्व शासकीय नेहरू जिला चिकित्सालय को शहर से हटाकर बहादुरपुर रोड स्थित नए भवन में शिफ्ट किया गया है। तभी से जिला अस्पताल घोर लापरवाही का शिकार है। यहाँ मरीजों को पर्याप्त उपचार और सुविधाएं नहीं मिल रही है। बावजूद इसके नवागत कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय का औपचारिक रूप से निरीक्षण किया, लेकिन वहां फैली अव्यवस्थाएं, लिफ्ट बंद होने से साफ सफाई व अन्य बिंदुओं को छोड़ औपचारिकता निभाकर चलते बने। अस्पताल के बाजू में पार्किंग को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। सर ने कमियां नहीं पाई। उन्होंने 2 चीज़ कहा है। एक तो ये कि एक पार्किंग व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए, है ना, तो उसकी पार्किंग व्यवस्था के लिए हमने चर्चा कर ली है। बना सामने जगह है, इसमें हम लोग पार्किंग व्यवस्था बनाएंगे और वो ठेके पे देंगे सस्ते नॉमिनल रेट पे। जो दे सकता है पैसा 2 रुपये साइकिल को कुछ तय करेंगे, 5 रुपये 2 व्हीलर का देगा पैसा और 10 रुपये 4 व्हीलर का। तो पार्किंग बनाएंगे ताकि यहाँ की भीड़ कम हो जाए, है ना। बाकी तो जो डॉक्टरों की है कि 25 मिनट कब से ही नहीं है, उनके लिए लिखा पढ़ी शासन करेंगे। साफ सफाई को लेकर भी नाराजगी? सफाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं बताया। उन्होंने बोला सफाई खूब अच्छी है और एक राउंड और करा दिया करीब बाद में। तो लिफ्ट बंद पड़ी जिला अस्पताल की? लिफ्ट के लिए लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया था, तो जब तक लिफ्ट मैन नहीं होगा, शासन नियुक्ति मांगी या तो लिफ्ट मैन शासन दे या रखने का अधिकार दे या कुछ फंड दे तो हम अपना लिफ्ट मैन रख सकें, है ना। बिना लिफ्ट मैन की लिफ्ट चलाने में दिक्कत यही, कोई फंस जाएगा तो फिर कौन जवाबदार होगा। तो उसकी व्यवस्था अल्टरनेटिव हल कर रहे हैं। शुक्रवार को सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर जनपद पंचायत में फर्जी रूप से पंजीयन करने वाले लोगों को युवकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर पंजीयन करने वाली संस्था के लोग शहर पहुंचकर फिर पंजीयन करने और 250 की राशि वसूल करने के लिए खबर मिलने पर पूर्व में ट्रेनिंग लेने युवकों ने पहुंचकर संस्था के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के घेर हंगामा कर अपनी राशि वापस देने की मांग करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर जनपद पंचायत में फर्जी रूप से पंजीयन करने वाले लोगों को उस समय युवाओं की गुस्से का सामना करना पड़ा, जब इसी भर्ती को लेकर कुछ युवकों ने अपना पंजीयन कराया तथा गोवा में जाकर ट्रेनिंग भी प्राप्त की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर पंजीयन करने वाली संस्था के लोगों के बुरहानपुर पहुंचकर पुनः पंजीयन करने और 250 की राशि वसूल करने की खबर मिलने पर पूर्व में ट्रेनिंग लिए युवकों ने पहुंचकर संस्था के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के घेर हंगामा कर अपनी राशि वापस देने की मांग करने लगे। ज्ञात हो कि गोवा की एक संस्था के द्वारा बुरहानपुर में आकर बेरोजगार युवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के नाम पर पंजीयन कर उनसे राशि वसूल रहे थे। पूर्व में पंजीयन कराने और ट्रेनिंग लेने वालों ने पहुंचकर संस्था के कर्मचारियों पर जालसाजी का आरोप लगाया। इसको देख सभी युवा भड़क गए और हंगामा खड़ा कर दिया। ज्ञात हो कि बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ऐसी अनेक संस्थाएं शहर में पहुंचकर पंजीयन के नाम पर उनसे राशि वसूल कर जालसाजी करने में लगी है, लेकिन जिला एवं पुलिस प्रशासन ऐसी संस्थाओं के प्रति मौन है। पैसा हमारे को वहाँ खाने के लिए दे रहे थे, वो 4 बजे उठा रहे थे और हमारे से 6,500 रुपये लिए उन्होंने और बोले वहाँ ड्यूटी लगेंगी पीतमपुर में। जहाँ भी हमने 1 महीना प्रशिक्षण लिया वहाँ पे। प्रशिक्षण लेने के बाद हमारे कई बंदे भक्के आ गए वहाँ से और हम जितने भी एक मोहल्ले के एक रानपुर जिले के जितने हम वहाँ रहे, तो हमारे को बोला कि भैया आप ड्यूटी करो, आप पीतमपुर जाना। फिर हम पीतमपुर गए, वहाँ पे हमारे आदमी को बिच्छू चाबा एक आदमी को, तो उन्होंने देखने भी नहीं आए। फिर हम वहाँ से चले आए सीधा। अब हम आप कर रहे हैं, हमने जो पैसे लिए थे ब्याज से पैसे लिए थे 10 रुपये % से, फिर वो पैसे लेकर हम गोवा गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो हमारे पैसे हमारे पूरा फ्रॉड लगा, इसलिए हम उनकी करने के लिए यहाँ खड़े हो। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन फी के लिए 250 रुपये हमने पेपर एडवर्टाइजमेंट दिलवा दिया है। पहले से पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया है। कौन सी कम रजिस्ट्रेशन फी 250 रुपये है।
योगों का हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा क्यों कर रहे थे? ये एक लड़का आया और कहता है कि नौकरी नहीं मिलती है और उन्होंने सबको भड़का दिया कि भाई ये पैसे वापस ले लो, नहीं करना है, जितने भी लोग हैं, इस तरह से उन्होंने कह दिया तो सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। कितने लोगों की पहले भर्ती करी थी इसने? पहले कितने लोगों की भर्ती करी थी? कितने लोगों को जॉब लगी इसमें अभी तक? नहीं, जॉब तो बहुत सारे लगे हैं और बहुत सारे भर्ती हुए हैं और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ओडीएफ गुणवत्ता व स्थायित्व प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। शुक्रवार को जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत में 500 मकानों पर स्वच्छता दूत की नियुक्ति की है। स्वच्छता दूत का दायित्व है कि अपने क्षेत्र में गठित खुले में शौच मुक्त के दल और स्थानीय लोगों से चर्चा कर खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने के लिए ओडीएफ गुणवत्ता व स्थायित्व प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। शुक्रवार को जनपद पंचायत अंतर्गत हर पंचायत में 500 मकानों पर स्वच्छता दूत की नियुक्ति की है। स्वच्छता दूत का दायित्व है कि अपने क्षेत्र में गठित खुले में शौच मुक्त के दल और स्थानीय लोगों से चर्चा कर खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोके। जिला ओडीएफ घोषित है, इसे ओडीएफ बनाए रखने के लिए स्वच्छता दूत जागरूकता फैलाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये स्वच्छाग्रहियों का प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें प्रत्येक पंचायत से 500 परिवार पर एक स्वच्छाग्रही नियुक्त किए गए हैं, जो कि ओडीएफ की निरंतरता और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए काम करेंगे और जो गांव स्तर पर निगरानी समितियां बनी हैं उनको सक्रिय करेंगे। ये प्रत्येक पंचायत से है 500 परिवार पर एक स्वच्छाग्रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पार्षद पति ने अर्धनग्न होकर निगम के गेट पर दिया धरना, अनुमोदन नहीं करने पर दिया धरना। कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए अधिकारियों को दिए निर्देश। शुक्रवार को रुईकर वार्ड की महिलाओं ने मटका फोड़ जताया विरोध, लोकसभा में वोट नहीं देने की दी चेतावनी। सिक्योरिटी गार्ड भर्ती में युवकों ने किया हंगामा, कहा फर्जीवाड़ा कर लूट रहे रुपए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।